40 सेकंड में दुश्मन के 5 जहाज और चंद घंटों में दुश्मन को कदमों में लाने वाले और एक अकेले खिलाड़ी के 11 खिलाड़ियों को भगाने वाले मुल्क पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान आज 78 ईयर्स का हो चुका है और ये मुल्क उस दुश्मन के साथ जी रहा है जो हर वक्त कहता है कि है पाकिस्तान, तू अब नहीं, तू अब नहीं। लेकिन पाकिस्तान 78 साल का हो चुका है और पाकिस्तान अब इस हाल के ऊपर खड़ा है कि दुश्मन आंख उठाने की जुर्रत भी नहीं कर सकता। ये दुश्मनी आज की नहीं है। पाकिस्तान जब आजाद हुआ था और हमारे मुसलमान जब हिजरत करके पाकिस्तान आना चाहते थे तो इन हिंदुओं की और इन दुश्मनों की साजिश ने उनके गले काटे, उनकी इज्जतें तार तार की। ये ऐसा नहीं है कि 2025 में हमारे दुश्मन हैं। इनकी दुश्मनी 1947 और 1947 से पहले की है। ये इतनी नफरत करते हैं और ये इतने दिल के घटिया लोग हैं कि इन्हें इंसानियत तो है ही नहीं ना इनके अंदर। मजहब तो छोड़ दो, मजहब तो कोई बहुत बाद में आता है ना, इंसान ही नहीं है ये सिर्फ नफरत कर सकते हैं। ये सिर्फ जाहिल, अनपढ़, ये इस काबिल ही नहीं थे कि इनके साथ रह जाता। इसलिए हमारे कायद और इस सदी के और इससे पिछली सदी के सबसे बड़े कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने यह फैसला किया कि क्यों ना मैं मुसलमानों की जान इनसे छुड़वा दूं। कायद आजम को बड़ी बड़ी ऑफर्स हुई। माउंट बैटन खुद अपनी किताब में लिखता है कि अगर कायद आजम कहीं 1948 के बजाय 46 में इस दुनिया से चले जाते तो मैं पाकिस्तान कभी ना बनने देता। उसकी वजह उसने ये लिखी कि मैंने कायद आजम को ऑल इंडिया का वजीर आजम बनाने की ऑफर भी की कि हम आपको पूरे हिंदुस्तान का वजीर आजम बना देते हैं, आप अलग मुल्क की जिद छोड़ दें। लेकिन कायद आजम नहीं बना। वो लीडर था, वो जानता था कि ऑल इंडिया के वजीर आजम होने का और पाकिस्तान बनाने का क्या मतलब है। नाज़रीन, इनकी जो दुश्मनी है, ये जो हमेशा हमसे लेट ही रहे हैं और ये आजादी में भी हमसे एक दिन बाद हैं। अब इनका बस नहीं चल रहा कि ये पाकिस्तान को किस तरह से नीचे करें और ये पाकिस्तान को किस तरह से जो है वो खराब करें। ये रोज इसी साजिश को लेके सोते हैं, इसी साजिश को लेके उठते हैं, लेकिन इनका कुछ नहीं हो सकता क्योंकि पाकिस्तान इस टाइम बड़े ही मजबूत पोजीशन के ऊपर खड़ा है। यानी एक बयान जो आसिम मुनीर ने दिया, मैं उसकी थोड़ी सी एडवांस फॉर्म दे देता हूं, क्या याद करोगे। उसने फकी दिया, मैं फका देता हूं, इंजीनियर कहता है। अब फकी ये थी, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर कहा कि हमें जरा सा भी खतरा लगा तो हम आधी दुनिया साथ लेके डूबेंगे। ये उसने लिहाज रख के कहा है। इसका एडवांस वर्जन लो। अगर इन कम जरफों ने गलती से भी पाकिस्तान की तरफ आंख उठाई, मैं कह रहा हूं चैलेंज करके, हम कयामत बर्पा करके रख देंगे। उसने कहा ना कि आधी दुनिया, और नहीं सर, आधी दुनिया की कयामत बर्पा करके रख देंगे हम अगर किसी ने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख उठाकर भी देखा। दुनिया भूल जाएगी कि कोई दुनिया भी थी यहां पे। मार्स और चांद जैसा हाल कर देंगे कि जहां पे इंसानी जिंदगी जो है ना वो काबिल कबूल ही नहीं होगी। पाकिस्तान कोई मजाक है? ये कोई 1947 है कि जहां तुम लोगों ने जुल्म किए बेशर्मो। नाजरीन, इन्होंने, आप जाएं आज भी रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के ऊपर एक बूढ़ा शख्स आज भी आता है और उसके पास एक जूता है, जूता, और वो लोग कहते हैं ये पागल है, इसका ज़हनी तवाज़न नहीं ठीक। लेकिन हकीकत ये है कि जब वो हिजरत कर रहा था 1947 में, तो उसकी अम्मा जो कि बूढ़ी औरत थी वो ट्रेन से गिरी और वहां पर अपनी जान की बाजी हार गई। एक जूता उस मां का उस बच्चे के पास था जो आज खुद एक बुजुर्ग बन चुका है और आज भी रोज रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के ऊपर आकर बैठता है शाम को एक खाली बेंच पे और यह समझता है कि उसकी मां आ रही है। ये दुख कम ज़र्फ नहीं समझ सकते। ये दुख वो बुतों को पूजने वाले पुजारी वो कभी नहीं समझ सकते। उनके अपने दिल भी उन बुतों जैसे पत्थर हैं और वो खुद भी उन जैसे जाहिल और बेबस हैं जो कुछ नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने कुर्बानियां दी थी
तुम लोगों की तरह अंग्रेजों के थल्ले नहीं लगे थे हम। इसलिए मैं कहता हूं आजाद पाकिस्तान हुआ था, हिंदुस्तान तो टूटा था बेशर्मो, अपने टूटने पे जश्न मना रहे हो। और ठीक कहा था कायदे आजम ने कि जो हिंदुस्तान में रह जाएंगे वो सारी जिंदगी हिंदुस्तान से वफादारी साबित करते रहेंगे। नाजरीन, पाकिस्तान को जश्न आजादी मुबारक हो। दुश्मनों की जल रही है, बल्कि जल का लफ्ज आज यूज नहीं करते, सड़ रही है। हा, सड़ रही है और इनकी सड़ती रहेगी। नाजरीन, इनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ये मुल्क किसी रेत के डीले पे नहीं खड़ा, ये शुहदा के खून पे खड़ा हुआ है। और जो मुल्क शुहदा के खून पे खड़ा होना बेटा, आए बाजा सुने जे जो मुल्क शुहदा के खून पे खड़ा होना, उसे तुम जैसे कमी गुलाम या कमी दुश्मन जो है ना वो कुछ नहीं कर सकते। तो पूरे पाकिस्तान को जश्न आज़ादी मुबारक हो जी। ये पाकिस्तान का हक है, ये पाकिस्तानी अवाम का हक है कि बजा के, सब कुछ बजा के इनका जश्न आज़ादी मनाए, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां दी थी। पाकिस्तान कोई प्लेट में रख कर नहीं मिला था हमें। और फिर इनका वो अब्बा माउंट बैटन, वो भी इनकी मर्जी की सारी पटिशन करके गया था। और ये हमारा ये हमारा 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 समझते हो, ये झंडा, ये इसके अंदर ये नजर आ रहा है, ये क्या है? ये जो तुम लोगों का मुतनाजा इलाका बनाकर गया था, तुम लोगों का अब्बा माउंट बैटन, जो हमारे कायदे आजम के पांव पकड़ता था कि हम तुझे वजीर आजम बना देते हैं इंडिया का, ये जिद छोड़ दे, और हमारा लीडर नहीं माना था। इंशाल्लाह हम ये भी लेंगे, ये भी लेंगे, छोड़ेंगे नहीं। और जिस दिन हम मुसलमान अपने ऊपर आ गए, ये वादा है आपसे, ये भी हम आपसे आजाद करवाएंगे क्या, करके रहेंगे, छोड़ेंगे ही नहीं हम आपको। तो नाजरीन, पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया के मुसलमानों को पाकिस्तान की जश्न आज़ादी मुबारक हो। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क है जहां मुसलमान अपनी मर्जी से रहता है, अपनी मर्जी से इबादत करता है। और सिर्फ मुसलमान नहीं, बल्कि दुनिया का हर मजहब, इवन के हिंदू और सिख भी पाकिस्तान के अंदर सुकून की जिंदगी गुजारते हैं और अपनी इबादतें करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे कायद ने कहा था कि आप अपनी अपनी मस्जिदों, मंदिरों, चर्चों में जाने के लिए आज़ाद हैं। हम आज भी उस पर कायम हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायदे आज़म पाइंदाबाद।